हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मैंने पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया हूँ अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक जो रूल्स होते हैं वेन डायग्राम को उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और कुछ एग्जाम्पल्स को भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है। तो इस पार्ट 2 में वेन डायग्राम के हम इसमें भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन सब जो आज हम करने वाले हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसका कॉन्सेप्चुअली हमें क्लियर होना चाहिए वेन डायग्राम का अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वेन डायग्राम का डिफरेंट टाइप का, है ना। तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्चुअली और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 2 देखेंगे, वेन डायग्राम का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना, वेन डायग्राम का। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन हॉस्पिटल नर्स एंड पेशेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने कराया भी हुआ है अपने पार्ट 1 वाले में। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है बस इस टाइप का, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सबसे अच्छे संबंध अस्पताल नर्स और मरीज को दर्शाता है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा अस्पताल, अगर हम बड़ा एक अस्पताल ले लें, हॉस्पिटल बना दें इसको, तो इसके अंदर में ही हमें क्या मिलेगा, नर्स भी यही मिलेंगी और मरीज भी यही मिलेंगे। क्लियर। तो अगर ये क्या है, ये हॉस्पिटल है, तो ये क्या है, नर्स है, तो ये क्या है, पेशेंट है। तो आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि सिंपल सी बात है, हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल में जो नर्स है वो भी क्या है, एक डिफरेंट कैटेगरी है, और जो मरीज है, जो पेशेंट है, ये भी क्या एक डिफरेंट कैटेगरी है। दोनों कहाँ मिलेंगे, हमें मिलेंगे हॉस्पिटल में। तो इसलिए इसको इस टाइप के डायग्राम से आप डिनोट कर सकते हो। तो आपको इस टाइप से कॉमन सेंस का यूज करना है और कॉन्सेप्चुअली जो आप जानते हैं डेली लाइफ में ना, उसका भी यूज करके आपको इस टाइप के ऑप्शंस को बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। अब हम चलते हैं सेकंड। इन द गिवन डायग्राम द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मेल्स। अब देखिए लिखा है यहाँ पर, आयत पुरुषों को दर्शाता है। तब सिंपल सी बात है, जो आयत है ये, इसमें आप लिख दीजिए मेल या फिर पुरुष, जो भी पी लिख दीजिए, चलो मेल लिख देते हैं एम, ठीक है। और द सर्कल रिप्रेजेंट द एक्टर। अब देखिए सर्कल रिप्रेजेंट द एक्टर मतलब इसको ए लिख देते हैं। एंड द ट्राइंगल सिंगर्स। अब जो ट्राइंगल है क्या है, ये सिंगर्स। तो जब इस टाइप के आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं ना, तो आप साथ ही साथ पढ़ते जाइए और उसको डिनोट करते जाइए। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस को आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने रेक्टेंगल को बोला, मेल तो सीधा लिख दो एम या कुछ भी डिनोट कर दीजिए अब अपने हिसाब से, है ना। सर्कल रिप्रेजेंट एक्टर्स का ए लिख दिया मैंने, एंड ट्राइंगल सिंगर्स। अगर इस टाइप से आप डायरेक्टली डिनोट कर देंगे क्वेश्चन को पढ़ते समय ही, है ना, ड्यूरिंग द क्वेश्चन ही, तो आपको क्या हो जाएगा, बार बार क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम बचेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है आयत को पुरुषों से दर्शाता है, तो मैंने मेल लिख दिया। वृत्त अभिनेताओं को, तो वृत्त को एक्टर लिख दिया। एंड त्रिकोण गायकों को दर्शाता है। अब इसमें से ये पूछा जा रहा है, कितने पुरुष गायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कितने मेल इसमें से क्या है, सिंगर है। तो मेल भी होना चाहिए और वो सिंगर भी होना चाहिए। तो सिंगर के लिए क्या चाहिए, ट्राइंगल चाहिए। देखिए ये ट्राइंगल है और उसके बाद वो आयत भी होना चाहिए। तो ऐसा ढूंढ रहे हैं हमें जो आयत में भी रहे, मतलब जो रेक्टेंगल में भी रहे, और सिंगर है तो ट्राइंगल में भी रहे, आयत और त्रिकोण दोनों में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये 5 है और ये 3, ये 3 किस में, देखिए 3, ये हमारे पास ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में भी है 3 और 5, और वो किस में आ रहा है, वो आयत में भी आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत सिंपल, ये मैं बोला ना, ये क्वेश्चन आराम से बनेगा आपसे, बस आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही इसको डिनोट कर देना है। तो ये 5 भी किस में आ रहा है, 5 भी ट्राइंगल और आयत में है, और 3 भी किस में है, ट्राइंगल और आयत में। अगर 4 को बोलोगे तो 4 ट्राइंगल में नहीं है, 4 किस में है, वृत्त में आ गया ना, सर्कल में आ गया। तो सर्कल में आ गया मतलब ये पुरुष तो है 4, मेल है, लेकिन ये किसको डिनोट करेगा, ये 4 एक्टर को डिनोट करेगा। वैसे ये 9 किसको डिनोट करेगा, 9 ओनली मेल को डिनोट करेगा ना। तो ये सर्कल में है और ना ही ये ट्राइंगल में है, तो 9 किस में है, ओनली रेक्टेंगल में है, आयत में है, तो सिर्फ मेल को डिनोट करेगा। तो ऐसे आप इस अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 और 3 क्या है, ट्राइंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, मतलब त्रिकोण में भी है और आयत में भी है। तो कितना हो गया, 3 + 5, तो टोटल 8 लोग जो हैं ऐसे पुरुष हैं जो सिंगर है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी आपका, है ना, 8 इसका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये सब बनना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला पॉइंट हम चलते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम, निम्नलिखित आरेख में षटभुज जो हेक्सागन स्टैंड फॉर इंजीनियर, साफ साफ लिखा, देखो जो हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर्स को। तो ई लिख दो यहाँ पर। सर्कल का अर्थ संगीत प्रेमियों के लिए है, साफ साफ लिखा ना। सर्कल स्टैंड फॉर म्यूजिक लवर्स, तो अगर हम सर्कल को म्यूजिक एम एल लिख देते हैं, म्यूजिक लवर्स, ठीक है, संगीत प्रेमी जो भी। उसके बाद
रेक्टेंगल स्टैंड फॉर मॉर्निंग वॉकर्स, है ना। तो जो आयत है सुबह की सैर करने वालों के लिए है। तो आयत कहाँ है, ये आयत है, इसको लिख देते हैं। तो मॉर्निंग वॉकर्स मतलब MW लिख दिया मैं, अपने अकॉर्डिंग आप डिनोट कर सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें भी आपको करना है ना। तो द नंबर्स गिवन इन द डिफरेंट सेगमेंट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्संस ऑफ दैट कैटेगरी। अब देखिए ये तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन एग्जैक्ट है ना। तो विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, जो भी नंबर है वो दर्शा रहा है ना। तो कितने सुबह की सैर करने वाले संगीत प्रेमी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी मॉर्निंग वॉकर्स आर म्यूजिक लवर्स। तो मॉर्निंग वॉकर्स तो होना चाहिए, सुबह की सैर करने वाला होना चाहिए, साथ ही साथ तो क्या होना चाहिए, म्यूजिक लवर होना चाहिए। सुबह की सैर करने वाला भी होना चाहिए और म्यूजिक लवर होना चाहिए, लेकिन इंजीनियर नहीं होना चाहिए। मतलब जो हेक्सागन है इसमें तो नहीं आना चाहिए, उसका जो भी वर्ड है वो हेक्सागन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वर्ड को आपको निकालना है। तो बचे कितने हेक्सागन में, 8, 41, 21, 27 सब हेक्सागन में थे, सब हट गया। बचा सिर्फ आपको 56, 35 और 22। अब इसमें पूछा क्या है, मॉर्निंग वॉकर्स भी होना चाहिए, है ना। तो रेक्टेंगल जो है, आयत जो है मॉर्निंग वॉकर्स को बता रहा है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो म्यूजिक लवर भी होना चाहिए। देखिए तो 22 जो है ओनली म्यूजिक लवर है, 56 ओनली मॉर्निंग वॉकर्स है, जो 35 है यहाँ पर, क्योंकि 35 आयत में भी है और 35 सर्कल में भी है। तो 35 क्या होगा आपको, 35 जो है वो म्यूजिक लवर भी है और मॉर्निंग वॉकर्स भी, सुबह की सैर करने वाला भी है और संगीत प्रेमी है, और साथ ही साथ वो इंजीनियर नहीं है। तीसरी चीज का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी 35। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आप अप्रोच करना है ना। बहुत आसान क्वेश्चंस रहता है, इस टाइप का अगर क्वेश्चंस पे आता है तो इसमें मिस्टेक होने की चांसेस रहती है। तो थोड़ा इसमें सिस्टमेटिक देख करके, और जैसे मैंने बताया कि डिनोट करते जाइए सर्कल को, आयत को, जो हेक्सागन है जो भी है ना, तुरंत डिनोट कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और लिखते जाइए। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप में। इन द फॉलोइंग फिगर द स्क्वायर रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स। देखिए साफ साफ लिखा है, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, वर्ग रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स के एम लिख दिए। ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्टेटिशियन, सॉरी, इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट मैथमेटिशियंस ना, मैथमेटिशियंस गणितज्ञ को रिप्रेजेंट करता है तो एम लिख दिए। और त्रिभुज जो है सांख्यिकी विदों को दर्शाता है, मतलब स्टेटिशियन को दर्शाता है त्रिभुज। तो त्रिभुज ये है ना हमारा ट्रायंगल, तो इसको लिख देते हैं एस। ठीक है। और सर्कल रिप्रेजेंट आर्किटेक्ट, तो सर्कल क्या है, आर्किटेक्ट, ए लिख दिया मैंने। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट पैथोलॉजिस्ट, इसको हम लोग पी लिख दिए। ये क्लियर हो गया, हमने डिनोट कर दिया अच्छे से। अब हमें निकालना क्या है, विच सेट ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंट द आर्किटेक्ट हु आर नॉट स्टेटिशियन। अब इसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, अंकों का कौन सा समूह उन आर्किटेक्ट्स को दर्शाता है जो सांख्यिकविद नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, सांख्यिकविद नहीं चाहिए। सिंपल से एक ही चीज है पॉइंट हमारा, कि सांख्यिकविद नहीं चाहिए, मतलब ये फिनिश। तो जो भी ट्रायंगल में आ रहा होगा, त्रिकोण या त्रिभुज में जो भी आ रहा है वो सबको हटा दो। तो 4 और 5 वर्ड इसमें नहीं हो सकता, 4 और 5 अंक नहीं हो सकता। अब हमें क्या निकालना है, आर्किटेक्ट होना चाहिए। तो आर्किटेक्ट होना चाहिए मतलब क्या चाहिए हमें, सर्कल चाहिए। अंकों का कौन सा समूह उन आर्किटेक्ट्स को दर्शाता है जो सांख्यिकविद नहीं है। तो यहाँ पर जो आर्किटेक्ट कौन कौन सा है, देखो सर्कल में कौन कौन सा है, 1, 2, 3 और 4, ये सर्कल में है, यही 4 क्या है, आर्किटेक्ट्स हैं। क्लियर। लेकिन इसमें से सांख्यिकविद नहीं चाहिए, मतलब एस वाला नहीं चाहिए, तो 4 को हटा दोगे तो बचेगा कौन, सिर्फ 1, 2, 3। इसके बाद और कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला गया है कि आर्किटेक्ट्स को दर्शाना है और वो स्टेटिशियन नहीं होना चाहिए, सांख्यिकविद नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये 1, 2, 3 ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 सब क्या है, यही सब क्या है आपका आर्किटेक्ट्स को दर्शा रहा है। क्योंकि इसके बाद वो मैथमेटिशियन या फिर पैथोलॉजिस्ट ये सब के बारे में बात नहीं किया है, बस आर्किटेक्ट चाहिए। तो 1, 2, 3 आर्किटेक्ट है और 4 भी था, लेकिन 4 क्या था इसमें, स्टेटिशियन था, सांख्यिकीविद था, तो इसको हटाना था। तो 1, 2, 3 इस टाइप के क्वेश्चंस को अब बना सकते हैं। तो ये हो गया आंसर ए 1, 2, 3। अब हम चलते हैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं ना। तो परीक्षा देने वाले 130 छात्रों में 52 छात्र कन्नड़ में, 72 छात्र गणित में और 34 छात्र कन्नड़ और गणित दोनों में असफल रहे हैं। अब समझिए इसको, इंग्लिश में देख लेते हैं। आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन 52 स्टूडेंट्स फेल्ड इन कन्नड़। तो कन्नड़ में कितने लोग फेल हो गए, कन्नड़ में फेल हो गए 52 लोग। 72 स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने लोग फेल्ड हो गए, तो 72 लोग। और 34 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ कन्नड़ एंड मैथमेटिक्स, और कन्नड़
प्लस मैथमेटिक्स में कितने लोग फेल हो गए, तो 34 लोग। तो देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास, तो इसमें से कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमें निकालना है। तो देखिए 52 कन्नड़ में फेल है, 72 मैथमेटिक्स में फेल है और 34 कन्नड़ प्लस मैथमेटिक्स में फेल है। मतलब ये 34 भी इसी में इंक्लूड है, क्योंकि कन्नड़ कोई बच्चे होंगे जो कन्नड़ में भी फेल होगा और मैथमेटिक्स दोनों में फेल होगा, उनका डाटा दिया है ये, और सिंगल सिंगल भी वो काउंट हो रहे हैं। समझिए यहाँ पर ओनली कन्नड़ ऐसा नहीं लिखा है ना, सिर्फ कन्नड़ में फेल है ऐसा नहीं बताया गया है, कि ओनली मैथमेटिक्स में फेल है ऐसा नहीं बताया गया है। यहाँ पर बस ये बोला गया है कि कन्नड़ में फेल है और मैथमेटिक्स में फेल है और कन्नड़ प्लस मैथमेटिक्स में फेल है। तो इन्हीं कन्नड़ और जो मैथमेटिक्स में फेल बच्चे हैं वो दोनों में भी फेल हो सकते हैं, तो ये नंबर इसी में इंक्लूड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 52 और 72 को ऐड करना पड़ेगा, उसमें फिर 34 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 34 भी उसी कन्नड़ और मैथमेटिक्स में इंक्लूड है। तो इसे जैसे करेंगे तो इसे ऐसे समझ लीजिए, इसको अगर वेन डायग्राम बनाए तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं कन्नड़ है ये, उसके बाद कन्नड़ में जो फेल हुए उनका है, उसके बाद ये हो गया आपका मैथमेटिक्स में जो फेल हुआ है उनका है ना। तो ये जो बीच में है, जो दोनों में फेल हुआ है, इनका डाटा क्या है हमारे पास 34। तो इस टाइप से, तो ये दोनों में इंक्लूड होगा तो इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में ये चीज़ें हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर हम 52 बोल रहे हैं, यहाँ पर हम 72 बोल रहे हैं, तो ये टोटल को दिखा रहे हैं, इस पूरे सर्कल को दिखा रहे हैं। अब दोनों में फैला तो इसी में से है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 4 और 124 हो गया, उसके बाद 34 को माइनस करेंगे तो 0 और 9 90। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 130 में 90 तो फेल हो गए, तो पास कितने हुए, पास आपके हुए 40। आगे समझ होगा, है ना। इसमें क्योंकि फेल्ड को बता रहे हैं, पूरे क्वेश्चंस में जो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, असफल हुए उनकी बात कर रहे हैं ना। तो 130 में माइनस 90 कर देंगे तो 40 हमारा आंसर है। तो 40 बच्चे क्या हुए, पास होते हैं एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएगा तो आपको आसानी से बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस चांसेस रहता है आने का, है ना। अब हम थोड़ा टफ में चलते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा समझते हैं इसको, है ना। इन ए सिटी देयर आर 3 मेजर न्यूज़पेपर, देखिए एक शहर में 3 प्रमुख समाचार पत्र है, ए बी और सी, 3 टाइप के समाचार पत्र आपको देखने को मिलता है, जिनमें से कम 2 को 35% जनसंख्या द्वारा पढ़ा जाता है। तो इसमें लिख दीजिए पहले क्या दिया है, कम से कम 2 अखबार को पढ़ने वाले कितने हैं 35%। इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, है ना, पढ़ते पढ़ते। ए और बी को 15% पढ़ते हैं, तो अखबार ए एंड बी को पढ़ने वालों की संख्या कितनी है 15%, ठीक है। सिर्फ सी को पढ़ने वाला, सिर्फ नहीं लिखा, देखिए यहाँ पर इस चीज को याद रखेंगे, सी को पढ़ने वाला लिखा है, सी को 45% द्वारा पढ़ा जाता है। यहाँ पे ओनली सी को वर्ड अभी यूज नहीं किया गया है, तो आप इस अकेले मतलब ओनली इन सब का वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में इसी सब में ट्रिक होता है, क्वेश्चंस में ही। तो आपको यहाँ पर सी को पढ़ने वाला बोला, मतलब सी में ए भी हो सकता है, बी भी पढ़ा होगा, लेकिन सी को पढ़ता है, समझ रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ सी को पढ़ने वाला कितना है 45%, तो इसमें जरूरी नहीं कि सी को जो पढ़ने वाला है 45% है, इसमें ए और बी को नहीं पढ़ता होगा, वो भी पढ़ता होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ओनली सी को पढ़ने वाला होता ना तब ये डिफरेंट होता। तो यहाँ पर सी को स्टडी करने वाला या पढ़ने वाला की बात कर रहा है, तो वो ए और बी को भी पढ़ रहा होगा, वो हमें नहीं पता। तो इसलिए सी को पढ़ने वाला कितने हैं 45%, और तीनों को, अब क्या है अगला, तीनों को पढ़ने वाला कितना है 10%। तो ए को भी पढ़ने वाला, ए एंड बी एंड सी को पढ़ने वाला कितना है 10% है। तो ये डाटा हमें क्वेश्चन पेपर से मिला हुआ है। अब देखिए, सॉरी क्वेश्चन से मिला हुआ है। अब देख, तो अकेले अखबार सी को पढ़ने वाले लोगों का प्रतिशत क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अब कैसा क्या ढूंढना है हमें, लिखा था परसेंटेज ऑफ पीपुल हु रीड द न्यूज़पेपर सी एलोन। अब ओनली हमें सी को पढ़ने वाला का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। देखिए यहाँ पर बोला था सी को पढ़ने वाला 45% है, लेकिन ओनली सी को पढ़ने वाला हमें निकालना है। क्लियर हो गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हम उसी का यूज करेंगे। हम उससे सबसे पहले तो उससे वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए ए हो गया, एक अखबार के बारे में बात करेंगे, तो ये हो गया दूसरा अखबार और ये हो गया आपका तीसरा अखबार। समझते हैं कि करके, है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। पूरा समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को। मान लेते हैं ये अखबार ए है, ये अखबार बी है और ये अखबार सी है। समझते हैं कि करके आराम से, ना। अखबार ए हो गया, अखबार बी, अखबार सी को पढ़ने वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हमने, अखबार ए बी और सी तीनों को पढ़ने वाले कितने 10% है। तो तीनों का वो पॉइंट कौन सा, ये वाला सेक्शन देखिए तीनों में है, ये वाला सेक्शन तीनों में होगा ना। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है आपका 10%, यही है।
तीनों को पढ़ने वाला, ए बी और सी तीनों को पढ़ने वाला, ठीक है। उसके बाद सी को पढ़ने वाला कितना है 45%, तो पूरा सी को पढ़ने वाला 45%। अब इसके बाद समझिए, इसको देखिए, ए एंड बी को क्या लिखा है, ए एंड बी को 15% लोग पढ़ते हैं, तो ये ए है हमारे पास, ये हमारा बी है, तो ए और बी को 15%, तो इसमें से देखिए ये वाला जो पोर्शन आएगा, समझिए ये वाला पोर्शन आएगा आपका ए और बी के लिए आएगा ना, ए और बी दोनों को पढ़ते हैं, उसमें से 10% तो इसमें इंक्लूड हो गया है, और टोटल ए और बी को पढ़ने वाले कितने हैं 15% है, 15%, तो 10 ए हो गया, तो ये वाला पोर्शन कितना है, ये वाला वैल्यू 5% है, इसको समझिए, समझ में आ रहा होगा, है ना। ए और बी और सी को 10% मैंने बना दिया पहले, उसके बाद मैंने बोला ए और बी को पढ़ने वाला, तो ए और बी कौन सा है, ये हमारा ए है इस तरफ, ये हमारा बी है, तो ए और बी का जो कॉमन पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला जो रेड मैंने यहाँ पर बनाया है ना, उसमें से हाफ पोर्शन मैंने पहले ही बता दिया कि 10% है, तो बाकी जो बचा 5%, क्योंकि दोनों मिला करके कितना होना चाहिए, ए और बी को पढ़ने वाले 15% लोग हैं। क्लियर हो गया, अब बाकी को नहीं दिया है, अब इसको देखते हैं आगे, है ना। अब समझिए इसको, ए और सी को पढ़ने वाले को मैं यहाँ पर ए डिनोट कर रहा हूँ, ए और सी को जो पढ़ने वाले हैं उसको मैंने क्या लिखा, ए डिनोट कर दिया। बी और सी को पढ़ने वाले को मैं यहाँ पर बी डिनोट कर रहा हूँ, समझिए, बी और सी को डिनोट करने वाले को क्या मैं किया, बी डिनोट कर दिया, और जो ओनली सी पढ़ रहा है उसको यहाँ पर मैं सी से डिनोट कर दिया हूँ, जो बाकी बचे हैं उसको सी से। समझिए इसको एक करके, है ना, इसको अभी आराम से समझेंगे। ए बी सी मैंने बना दिया सर्कल, सर्कल में मैंने बनाया कि 10% तीनों जो पढ़ते हैं उसको मैंने बनाया, फिर ए और बी का 15% लिखा है, जिसमें से 10% तो अब तीनों में से इंक्लूड हो गया, 5 और बच गए, तो ए और बी 15 हो गया। और ए और सी के बारे में बताया नहीं गया है, और बी और सी को कितने लोग पढ़ते हैं नहीं बताया गया है ना, तो इसको मैंने परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्वेश्चंस में इसी को आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम सर्कल सी को बस देखना है आपको, पहला क्या देखना है, सर्कल सी को, क्योंकि दिखा है यहाँ पर देखिए, सी को 45% लोग पढ़ते हैं, मतलब पूरे सी को 45% है, पूरे सी का वैल्यू कितना है 45 है, तो सी में जितने कुछ है सब को ऐड करते हैं। तो सबसे पहला देखिए ए का परसेंटेज, इसको आराम से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना। अगर ऐसा देखें इसको, ये जो पोर्शन है सी का, ये पूरा क्या है, सी को पढ़ने वाला है, ठीक है, ये पूरा क्या है, सी को पढ़ने वाला है, इसी को मैं यहाँ पर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, समझेंगे इसको, ठीक है। अब समझ में आ गया, देखिए तो ए सी में क्या है, ए का परसेंटेज है, उसके बाद क्या है, बी भी लिख सकते हैं, बी परसेंटेज, ए बी सब परसेंटेज के फॉर्म में बात करें तो ए परसेंटेज बी परसेंटेज, उसके बाद क्या है, सी भी इसी में है, सी के अंदर में, और वो 10% भी इसी में आ रहा है ना, जो 10% जो मैंने बनाया है, और टोटल कितने हैं ये 45%, यहाँ से देखो 45% है। अब इसको एक इक्वेशन मिल गया, तो इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, ए का परसेंटेज प्लस बी का परसेंटेज प्लस सी का परसेंटेज, और 45 माइनस 10 का परसेंटेज करेंगे तो कितना आएगा 35%। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 35%। क्लियर। अब हम दूसरा इक्वेशन चलेंगे जो क्वेश्चन में ही दिया है, कम से कम 35% लोग पढ़ते हैं, कम से कम 2 अखबार को 35% लोग पढ़ते हैं। तो कम से कम 2 में मैंने क्या बोला था, ए और सी को पढ़ने वाला को ए का परसेंटेज, बी और सी को पढ़ने वाले को बी का परसेंटेज लेना है, साथ ए और बी को पढ़ने वाले को कितना है 10 और 5 15% है कि नहीं। समझिए कम से कम 2, अगर ए और सी को जो पढ़ते थे ए को परसेंटेज में ए परसेंटेज है, बी और सी को पढ़ने वाले के लिए बी परसेंटेज है, और ए और बी के लिए ए और बी के लिए मैंने क्या बोला है 15% है, क्वेश्चन में ही बोला है। तो ए और बी के लिए कितना लिखेंगे 15%, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको जैसा आप वहाँ पे देख रहे हो, है ना, बताता हूँ आपको। पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, 5% भी लिख सकते हो क्योंकि 5 अलग दिख रहा है आपको और 10 अलग दिख रहा है, एक ही चीज़ है, या फिर टोटल मिला करके 15 लिख सकते हो कि क्वेश्चन में दिया भी है ए और बी को 15% लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। तो ये हो गया हमारा 35%। क्लियर है। तो बचेगा क्या, ए परसेंटेज प्लस बी परसेंटेज प्लस 15% और 35%। तो इसको आप ए और बी में आप निकाल लो, ए परसेंटेज प्लस बी परसेंटेज, तो क्या होगा 35 माइनस 15 तो कितना हो गया 20 आएगा ना। 35 से 15 को माइनस करेंगे, 35 से 15 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तब ये जो 20 आया है ए प्लस बी आया है, ए प्लस बी में कितना है 20, तो जो ये वाला इक्वेशन जो हमने निकाला है यहाँ पर आ जाओ, ए प्लस बी जो ये वाला वैल्यू है ना इसके जगह आप पुट कर दो 20। तो अगर इसकी जगह 20 हम पुट कर देंगे तो 20% प्लस क्या बचेगा सी का परसेंटेज और क्या बचेगा 35%। तो यहाँ से सी ओनली सी निकालना है हमें,
है ना, ओनली सी को पढ़ने वाले, सी परसेंटेज इज इक्वल टू 35 माइनस 20, तो कितना आ गया 15%। यही हमारा आंसर क्या है, ओनली सी को पढ़ने वाले कितना आ गए 15%। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत आसान था, आपको बस समझना है क्वेश्चंस को, है ना। जैसे मैं कि किस फॉर्म में हम बोल रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूँ ए को, तो ए को पढ़ने वाले इतने लोग हैं, है ना, ए में सब आएगा इंक्लूड इसमें, इस टाइप से आप अगर फिल कर देते हैं तो ऐसी करके आप कुछ सेक्शन पॉइंट है, इन सब चीज़ों को आराम से आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या होगा 15% इसका आंसर होगा। हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इन ए क्लास 60 स्टूडेंट्स 45 स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक, तो 60 छात्रों की एक कक्षा में 45 छात्रों को संगीत पसंद है, 50 छात्रों को डांस पसंद है, नृत्य पसंद है, और 5 छात्रों को कुछ भी पसंद नहीं है। तो कक्षा में संगीत और नृत्य दोनों को पसंद करने वालों की संख्या हमें ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, 60 टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, उसमें से 45 म्यूजिक, ये म्यूजिक को मैं बना रहा हूँ तो 45 है म्यूजिक को पसंद करने वाले, उसके बाद है 50 जो क्या है डांस को पसंद करने वाले, 50 जो डांस को पसंद करने वाले, लेकिन दोनों को पसंद करने वाला निकालना, मतलब हमें इस एरिया को निकालना है जो दोनों को पसंद करते हैं। तो ये मैं मान लेता हूँ, हम क्या करें, पहले वाले म्यूजिक को ए मानता हूँ मैं, उसके बाद इसको बी मानता हूँ इस तरफ को, और जो दोनों का जो सेक्शन है उसको मैं मानता हूँ सी। तो हमें निकालना क्या है, इसी सी का वैल्यू को निकालना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब ए जो है हमारा म्यूजिक को पसंद करने वाला है, बी जो है हमारा डांस को पसंद करने वाले हैं, और सी क्या है हमारा म्यूजिक और डांस दोनों को पसंद करने वालों की संख्या है। हमें निकालना क्या है, सी ही निकालना है। तो ए के साइड को दिया है 45%, तो देखिए फिर से वही चीज आता है यहाँ पर, बहुत आसान है ये भी, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी बनाने आपको आना चाहिए। तो देखिए हम अगर 40 ए को निकालें, पहले ए देखो इतना सारा चीज़ है इसमें जो म्यूजिक को पसंद करते हैं, है नहीं, तो इसी में क्या आ रहा है, अब इसको वैल्यू में लिखें तो क्या लिखेंगे, ए वैल्यू में लिखेंगे तो ए प्लस सी को कितने हैं 45 है, म्यूजिक वाले कितने हैं 45 हैं। वैसे सेम इधर को लिखेंगे तो बी प्लस सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन पूरा आएगा। तो बी प्लस सी कितने हैं 50 है, ए प्लस सी कितने हैं 45, अब बी प्लस सी कितने हैं 50 है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे पास 60 छात्रों, उसमें से 5 ऐसे छात्रों के हमें माइनस करना है जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। लिखा है 5 छात्रों को कुछ भी पसंद नहीं, तो इनको तो माइनस ही करना है। तो हमें क्या करना है, टोटल कितना लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 5 को भी इंक्लूड कर देते हैं 60, क्योंकि हमें ऐसे छात्रों की संख्या निकालनी है ना। हमें निकालने का टारगेट हमारा क्या है, जो दोनों को पसंद करते हैं, तो हमें नहीं पसंद करने को वाला माइनस करना पड़ेगा। तो ये प्लस 5 को इसलिए इस साइड लिखा हूं क्योंकि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो 55 हो जाएगा, है ना। क्लियर। तो ए प्लस बी प्लस सी 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, आपका हो गया 60 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ए प्लस सी समझिए, ए प्लस सी कितना है 45, इसके जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ए प्लस सी को 45 लिख दिया मैं, तो बचा क्या, बी बचा और 5 बचा और 60 बचा। तो b इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 45 प्लस 5 50 हो गया, और 60 माइनस 50 तो क्या हो गया, ये आपका हो गया 10। तो b क्या निकला 10, b निकला ना 10। तो अब हमें क्या निकालना था, हमें c निकालना है जो दोनों को पसंद करते हो। तो इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर दो b का वैल्यू, तो जो b प्लस सी इज इक्वल टू 50 है, इसके जगह आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, b की जगह 10 और ये c वे 50, तो c इज इक्वल टू 50 माइनस 10 तो कितना होगा 40। तो 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। तो आंसर क्या होगा, सेकेंड 40। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बनाना है तो आपको वेन डायग्राम का थोड़ा बहुत हेल्प ले लेना है, क्योंकि वेन डायग्राम का आप हेल्प लोगे तो थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, है ना। क्लियर है। अब तो उम्मीद करता हूँ जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी अगर पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक जुड़ जाएं, है ना, ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और हम वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे लॉजिकल रीजनिंग का, पूरा डिटेल में हम सबको समझेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं सबको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।